पौने 8 बजे की बात है। हाँ। पौने 8 बजे की बात है। ऐसा जैसा बम फटता है ऐसा वो है, समझो। यहाँ तक आ गई, ये देखो इस तरफ। और स्कूटी भी जल गई है। स्कूटी भी जल गई मौलाना साहब के हमारे। जले हैं 2 लोग जले हैं उसमें। एक लड़का है जो 30-35 साल का है, जिसके 3 बच्चे हैं, और एक बच्ची है जो 4-5 साल की है, और दोनों बंदे कम से कम 80% जल चुके हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ सोपारा गांव में, और सोपारा गांव में आज करीबन 7:30 बजे के आसपास इसी ट्रांसफार्मर में भीषण आगजनी हो गई। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है इसी साइड में एक बेकरी है, जिसमें एक अंसारी नामक जो बताया जा रहा है व्यक्ति था जो यहाँ पे काम कर रहा था, वो भी उस आग की लपटों में झुलस गया। उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद KM में या JJ भेजा गया वहाँ से, क्योंकि उनकी हालत अति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीबन 5 से 6 साल की बच्ची भी थी जो यहाँ उपस्थित थी, खेल रही थी, वो भी उस आग की लपटों में आ गई। सबसे बड़ी लापरवाही है इसमें MSCP की, खासकर जब उन्हें पता है कि यहाँ की जो बहुसंख्या है उसके आधार पर इसमें लोड पड़ रहा है, तो इसे बदलना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन MSCP की एक बार फिर से लापरवाही की वजह से 2 लोगों की अब जान खतरे में है। एक का अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं दूसरे का भी इलाज जारी है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस है, और बच्ची को जो बचाने के लिए गया था उसको भी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है, वो भी जल चुका है बहुत ज़्यादा। कितने लोग जले हैं इस पूरे? शायद 2 या 3 लोग जले, एक बच्चा जला। क्या बताएंगे, क्या कितने लोग जले हैं? 2 लोग जले हैं उसमें। एक लड़का है जो 30-35 साल का है, जिसके 3 बच्चे हैं, और एक बच्ची है जो 4-5 साल की है, और दोनों बंदे कम से कम 80% जल चुके हैं। 80%? ये समझ लो 80% जल चुके हैं। आपको मैंने वीडियो भेजी, आप देख लेना। जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय कितना बज रहा था, और अचानक जब ब्लास्ट हुआ तो कैसी आवाज़? पौने 8 बजे की बात है। हाँ। पौने 8 बजे की बात है। ऐसा जैसा बम फटता है ऐसा वो है, समझो। यहाँ तक आ गई, ये देखो इस तरफ। और स्कूटी भी जल गई है। स्कूटी भी जल गई मौलाना साहब के हमारे। अच्छा, क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? बिजली विभाग की लापरवाही? बिजली विभाग की है ना भाई। इसमें पतरा वतरा कुछ लगा ही नहीं, देखो कुछ सेफ्टी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है। हम लोग यहाँ पे इतने साल से यहाँ रह रहे, आज तक देखते हुए आ रहे कि यहाँ कुछ मतलब बिजली का बिल तो बहुत से ज़्यादा बढ़ के ही आता है, कभी कम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो बिजली का बिल जिस हिसाब से आता है वो हिसाब से यहाँ फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बच्चे लोग निकलते, बड़े लोग निकलते, बच्चे लोग को कितना समझाएंगे। बच्चे लोग कभी कभी उसके अंदर भी चले जाते हैं, उसके नीचे चले जाते हैं, चिपक के जाते हैं। उसका नतीजा निकला कि आज उसकी वजह से मतलब किसी की जान पे आ गई है, और एक की नहीं 2 से 3 जन की जान पे आ गई है। और जो बचाने वाले जो लोग थे शायद उनके भी हाथ जले हैं थोड़े बहुत, तो किसी को बचाएंगे तो अंगार में हाथ जलते ही है। तो अब यहाँ तो घटना ये है सरकार से, यहाँ की जो भी BMC है या जो भी है बिजली विभाग, कि हमें यहाँ पे अच्छे से सुविधा करके दे, उसको ट्रांसफार्मर को पूरा पैक करके दे, पतरा मार के दे, ताकि कभी ऐसा हादसा ना हो, वापस ना हो। हाँ। और दूसरी बात कि उन लोग को ना हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में यहाँ पे चेक करने भी आना चाहिए कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऐसा उनको सुविधा देनी चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिजली विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि जिस प्रकार से एक 35 वर्षीय अंसारी नामक व्यक्ति जो अब आग झुलस के अब उसका इलाज जारी है, तो वहीं बच्ची जो 5 से 6 साल की बताई जा रही है वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। इस संपूर्ण घटना में स्थानीय लोगों में दहशत है। उनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर पर लोड था, और जिस प्रकार से MSCP, अगर आप एक दिन भी, 1 महीना भी अगर आपका लाइट बिल भरने में आप लेट हो जाएं, या डेट जो दी गई है उसकी समय सीमा से आगे हो जाए, 1-2 दिन भी आगे हो जाए, तो बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, बोलते हैं मीटर काट देंगे। लेकिन अगर वो मीटर काटने की धमकी दे सकते हैं लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है उन अधिकारियों पर जो बड़ी लापरवाही के साथ आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद MSEB के कर्मचारियों की आंखें खुलती हैं या वो अपनी आंखें बंद कर कर अभी भी किसी और दुर्घटना का इंतजार करते हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है इस घटना के बाद एक सीख लेकर यहाँ पर ट्रांसफार्मर का लोड के हिसाब से इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि MSEB कितनी जागती है।